उसके कंप्यूटर्स चाहिए इन्हें। अभिषार शर्मा से कोई लेना देनी है, चाइनीज से पैसे आए नहीं आए मुझसे मतलब ही नहीं है। जैसे लेकिन अमित शाह जी का प्रेशर है आपको फंसाने का, वो आपको मरवा देंगे जैसे जज लोया को मरवा। पुलिस के ऑफिसर्स कह रहे थे हमें पता है आप बेगुनाह हो, आपके पास तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो झूठ करते हैं, सच्चाई उनके पास होती नहीं है। सब अभिषार शर्मा को कोई ऐसी चीज हाथ लग गई हो जिससे अमित शाह जी मोदी जी फंस रहे हो। अमित शाह जी और मोदी जी के लिए राम जेठमलानी जी ने कहा है कि ये चीटर हैं, ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है कि अभिषार शर्मा के लिए सब लोग ये सड़कों पे आए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील मोहम्मद पराजा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अभिषार शर्मा समेत 3 पत्रकार को और न्यूज़ क्लिक के गिरफ्तार कर लिए हैं दिल्ली पुलिस के सेल, ये कहते हुए कि हो सकता है साठगांठ इनका हो और इनका फंडिंग चाइना से होता हो। मेरे ऑफिस में खुद उन्होंने रेड की थी, सारी दुनिया को पता है। जी। क्या कह रहे थे वो 15 घंटे की, अगर मैंने उस टाइम सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि सब लोग मिलके मेरा साथ दें, ये 15 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है ये दुनिया के सामने आ जाए, जो खुद स्पेशल सेल की दिल्ली पुलिस के क्रैक कमांडोज ने जो कोर्ट के आदेश की वजह से 15 घंटे की 2 कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी जी, उसको दुनिया के सामने ले आओ तो सबको पता लग जाएगा कि अमित शाह जी किस काम पे लगे हुए हैं। वो सब चीजें वो मुझे कह रहे थे कि हमें पता है, और यही बात अभिषार शर्मा के लिए, यही बात सारे जर्नलिस्ट के साथ लागू होती है। उस समय बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन इन सब लोगों ने साथ नहीं दिया। आज उसी का नतीजा है जो अभिषार शर्मा दूसरे न्यूज चैनल्स के ऊपर अटैक हो रहा है। क्यों? मैंने तब क्या कहा था कि वो सिर्फ 15 घंटे के 2 कैमरास की वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दो, और हमने कोर्ट में भी दरखास्त लगा रखी है। कोर्ट में देर लगती है, इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो उसमें पुलिस के ऑफिसर्स कह रहे थे हमें पता है आप बेगुनाह हो, आपके पास तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप तो हमारे देश की नाक हो। ये वो पुलिस ऑफिसर जिनकी फोटोएं दुनिया ने देखी हैं, वो ये कह रहे थे आप हमारे देश की नाक हो, हमारे देश के एक बहुत बड़े सबसे ईमानदार लॉयर्स में से एक हो। लेकिन अमित शाह जी का प्रेशर है आपको फंसाने का, वो आपको मरवा देंगे जैसे जज लोया को मरवा। ये बातें उस रिकॉर्डिंग में हैं। तो वही काम तो अभी अभिषार शर्मा के साथ हो रहा है। उसके कंप्यूटर्स चाहिए इन्हें, अभिषार शर्मा से कोई लेना देनी है, चाइनीज से पैसे आए नहीं आए मुझसे मतलब ही नहीं है। जैसे मेरा कंप्यूटर चाहिए था, उसमें अमित शाह जी के खिलाफ क्या सबूत हैं, उसमें मोदी जी के खिलाफ क्या सबूत हैं, उसमें आरएसएस के खिलाफ क्या सबूत हैं, वो सबूत हमसे छीन के मिटा सकें। मैंने तो उन्हें नहीं ले जाने दिए, लेकिन अभिषार शर्मा और दूसरे लोग उसको रोक नहीं पा रहे हैं। अगर मेरा साथ अब भी लोग दें तो वो 15 घंटे की मुहिम चलनी चाहिए एक सबसे बड़ी देश की। वो 15 घंटे की रिकॉर्डिंग एक बार आ जाए तो जो भी ये गंदे घिनौने काम अमित शाह जी और आरएसएस के दूसरे लोग करते हैं, ये सभी लोगों के साथ, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, ईमानदार जर्नलिस्ट हों, अभिषार शर्मा हों, ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं ईमानदार, उनके साथ हो रहा है, या जो लॉयर्स के साथ हो रहा है, या जो दूसरे बिजनेसमैन के साथ हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के साथ हो रहा है, वो सबकी कलाई खुल जाएगी उन 15 घंटे की 2 वीडियोस। सर, अब कुछ पत्रकार, राजीव सरदेसाई जैसे कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि मतलब ये उनको सजा मिल रहा है कि बीजेपी के खिलाफ बात करना या फिर सरकार के खिलाफ बात करना उनको सजा मिला जा रहा है कि एक अभिषार शर्मा अरेस्ट हुए ना, मैं तो कह रहा हूं कि जो स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो झूठ करते हैं, सच्चाई उनके पास होती नहीं है, सब झूठ होता है उनका। लेकिन सर 90% में, लेकिन आज जो जर्नलिस्ट हैं, जो अभिषार शर्मा के दोस्त थे, वो कहाँ हैं? मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, कल उनका भी नंबर आने वाला है। ये जितने हमारे जो जर्नलिस्ट अपने आप को कह रहे हैं ना, जर्नलिस्ट तब होता है जब बहादुरी से अपने दोस्त जर्नलिस्टों का साथ दे। आज जरूरत इस बात की है कि अभिषार शर्मा के लिए सब लोग ये सड़कों पे आए। मैं चलने को तैयार हूं इन सबके सामने, आगे। क्या बदले की भावना है क्या सर? ये लग रहा है कि ये क्रिमिनल्स की सरकार है। इसमें जो टॉप लीडरशिप है वो, उसके खुद के लॉयर ने कहा है ये दोनों चीटर्स हैं। अमित शाह जी और मोदी जी के लिए राम जेठमलानी जी ने कहा है कि ये चीटर हैं, और दुनिया से माफी मांगी है कि मेरी आखिरी स्टेटमेंट है, एक तरह से मेरा कन्फेशन है कि मैंने चीटिंग करने में इन दोनों की मदद की थी। राम जेठमलानी साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो और वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है जी। तो चीटर्स जब इनके खुद के लॉयर्स इन्हें कह रहे हैं, और आज तक उस स्टेटमेंट की इन्होंने कोई तरदीद नहीं की, यानी ये नहीं कहा कि गलत स्टेटमेंट है, तो मैं सवाल कर रहा हूं आज सारे जर्नलिस्ट से जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, जिन जर्नलिस्ट ने गोदी मीडिया का नाम दिया जी, वो आज अपने घरों में बैठ के सिर्फ वीडियो बनाएंगे? वो आज अपने घरों में बैठ के सिर्फ ये कहेंगे कि ये गलत काम कर रही है सरकार, या सड़कों पे रोड पे निकलना चाहिए? एकदम 100% रोड पे से निकलना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से सामने आना चाहिए। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं राष्ट्रीय कन्वीनर हूं, नेशनल कन्वीनर हूं, हम इनिशिएट करते हैं, आए मेरे पास रजिस्टर कराएं।
अगर ये 100 पत्रकार भी मेरे साथ आ जाएंगे, मैं मार्च करूंगा होम मिनिस्टर साहब के घर के ऊपर। लेकिन सवाल उठ रहा है सर कि बिना नोटिस के इस तरीके से पत्रकार को गिरफ्तार कर लेना, फिर अम्बेडकरवादियों के पीछे सबको क्यों आना पड़ेगा? अम्बेडकरवाद को क्यों सबको मानना पड़ेगा? क्योंकि हम ही हैं जो संविधान की रक्षा करने के लिए जान हथेली पे लेके आगे निकलने को तैयार हैं। ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, ये इसी बात की तो हमें तकलीफ है। वरना हम क्यों इतनी ज्यादा कड़ाई से इस सरकार का विरोध करेंगे? ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप कहते हैं ना कि चाइना कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है, तो चाइना को फंडिंग को लेकर अगर ये गिरफ्तारी हो रही है या हिरासत में लिया जा रहा है, तो उनको क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं स्पेशल सेल की सारी बातों को झूठी मानता हूं, क्योंकि मेरे पास लंबा एक्सपीरियंस है इनके साथ केसेस डील करने का, और मैंने कितने ही केसेस में ये साबित किया है कि ये बिल्कुल टोटल फर्जीवाड़ा करते हैं। दिल्ली की स्पेशल सेल तो खास तौर पे, मेरे केसेस में तो ऐसा ऑलमोस्ट हर केस में साबित होता है, ठीक है, और उसमें ये बैकफुट पे भी रहते हैं हर केस में मेरे। तो मुझे पता है ना कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। तो मैं ये चाइना की जो एलिगेशन है ना, इस पे मुझे विश्वास तो नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन चलिए फर्ज करते हैं कि ये बात सच भी है। तो कितने पैसे लिए होंगे न्यूज क्लिक ने चाइना के थ्रू? अगर ये बात सच भी मान लो इनकी ऑन फेस वैल्यू, तो इनका नंबर तो लाखों ऐसे लोग इनसे ऊपर है ना। अडानी से शुरू होती है कहानी, चांगचुंग लिंग और दूसरे लोगों से, चाइना की कंपनी से, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सिस्टर कंसर्न्स हैं, उनसे कितने पैसे अडानी जी ने लिए हैं, अंबानी जी ने लिए हैं, देश के दूसरे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लिए हैं, बहुत सारे। ये जैक मा की कंपनी तो हमारे देश में, ये पेटीएम और ये सब चल ही रही है ना। ये सब कहाँ क्या हो रहा है? तो अभिसार शर्मा का और न्यूज क्लिक का नंबर तो उन लाखों एंटिटीज के बाद जिन्होंने हजारों करोड़ से ज्यादा ले रखे हैं, उनके बाद नंबर आएगा ना। तो पहला सबसे बड़ा चोर पकड़ने का काम है, या जो पायदान में सबसे नीचे आता है उनको पकड़ने का काम है। बीजेपी और मोदी का क्या बदले की भावना? नहीं, मैसेज भेज रहे हैं ना बाकी सबको कि सुधर जाओ, कुछ मत बोलो हमारे खिलाफ चू मत करो, और सोचो भी मत हमारे खिलाफ, हमारी करप्शन के बारे में बिल्कुल कोई खबर नहीं करेगा। ये मैसेज दे रहे हैं। मतलब ये लग रहा है कि आपको लैपटॉप और मोबाइल इसीलिए जब्त किया जा रहा है कि उसके खिलाफ अगर कोई बात भी हो तो कम से कम हो सकता है अभिसार शर्मा को कोई ऐसी चीज हाथ लग गई हो जिससे अमित शाह जी, मोदी जी फंस रहे हो, निर्मला सीतारमन जी फंस रही हो, कोई बड़ा आरएसएस का वर्कर फंस रहा हो, कोई बड़ा आरएसएस का ऑफिस बेयर फंस रहा हो सकता है कुछ, और वो अब मिटा रहे होंगे उसको। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ हो सकता है ना ऐसा भी, वरना अभिसार शर्मा एक जर्नलिस्ट है, ऐसे हजारों जर्नलिस्ट हैं, इसको क्यों अटैक किया ऐसे? और लैपटॉप और कंप्यूटर क्यों चाहिए इनको? ये है महत्वपूर्ण बात। बैंक डिटेल्स चाहिए ना, चाइना से पैसे आए हैं, यही तो एलिगेशन है। तो बैंकों में होती है ना अभिसार शर्मा के बैंक डिटेल्स, ये कंप्यूटर क्यों चाहिए? जर्नलिस्ट का प्रिविलेज्ड होती है कम्युनिकेशन, अपने जो सोर्स है उनको प्रोटेक्ट करना जर्नलिस्ट की ये सबसे प्राइम अहम ड्यूटी होती है। वो कैसे ले लेंगे? कैसे ले लेंगे? अब हो सकता है अभिसार शर्मा कुछ ऐसे सबूत ला रहा हो कि उसमें जो अभी जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद की घटनाएं जो रोज कर रहा है। अभी हमारे 3 सीनियर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और 2 सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, कर्नल और मेजर रैंक के मारे गए हैं, एक जवान भी मारा गया है। उसमें अमित शाह जी की कमी उजागर कर रहा हो कोई? अमित शाह जी तो जिम्मेदार है ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। जो म्यांमार से इनके खुद के जो चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, वो आरोप लगा रहे हैं कि म्यांमार से हमारे यहाँ घुसपैठ हो रही है और बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेश में जबकि पूरी वो है वायरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट ने कराई थी, ठीक है, उसके बाद भी घुसपैठ हो रही है। तो अमित शाह जी की कमजोरी है ना ये। तो हो सकता है अमित शाह जी की कोई ऐसी बड़ी कमजोरी अभिसार शर्मा ने अपने कंप्यूटर में कैद कर ली हो, तो वो अब चुरा के इरेज करनी है। कुछ भी हो सकता है ना। जब विश्वसनीयता इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की ऐसी हो गई है कि जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, उसको सुप्रीम कोर्ट तक मजबूर होकर केस्ड पैरेट बोल रहा है, तो इस हालात में ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़रूरी है, जिसको स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस बिल्कुल बरकरार नहीं रखेगी। वो एकदम गैर कानूनी काम करते हैं। दिल्ली जो स्पेशल सेल के जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं वो गैर कानूनी काम करते हैं। हमने उन्हें अपने बहुत सारे केसेस में गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा भी। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। अगर किसी जर्नलिस्ट को इसलिए पकड़ा जा रहा है कि उसके पास जो देश की जनता को बताने के लिए
बड़े बड़े अधिकारियों की, आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कोई ऐसी खबरें थी जिनसे उनका गंदा घिनौना चेहरा बेनकाब हो जाएगा, उसको मिटाने के लिए, उन सबूतों को छुपाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर ये उस भावना से की जा रही है